प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कैसे है प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सब अच्छा है और भला चंगा है करके मैं समझता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। आमेन। प्रेज गॉड। आज सुबह प्रभु हमें दिया वो वायदा का वचन, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 33 वर्स 14। यिर्मयाह नबी का किताब 33 अध्याय का 14 वचन में यूं लिखा है कि यहोवा की वाणी भी, यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाला है कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। प्रेज गॉड। है ना, इंग्लिश में लिखा, बिहोल्ड द डेज आर कमिंग डिक्लेयर्स द लॉर्ड, व्हेन आई विल फुलफिल द प्रॉमिस आई मेड टू द हाउस ऑफ इज़राइल एंड द हाउस ऑफ जूडा। प्रेज गॉड। हिंदी में लिखा है, ये देख ऐसे दिन आने वाला है कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट ए वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। यहूदा और इस्राएल के बारे में जो कल्याण का वचन, कल्याण का प्रॉमिस में जो कहा है उसे मैं उनके विषय में पूरा करूंगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने जो भी बोला है वो पूरा करेगा। इंसान जो बोलता है वो भूल जाता है ना। झूठ बोलने के लिए परमेश्वर इंसान नहीं है, बात बदलने के लिए वो आदमी नहीं है। जो कहा है वो वैसे ही पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना। राजनीतिक नेता लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस एक वादा करेगा, है ना, इलेक्शंस के टाइम में मैं ब्रिज बनाऊंगा और मैं स्टेडियम बनाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सब करेगा। 5 साल तक भूल जाएगा, 5 साल के बाद फिर याद आएगा, वही उसका प्रॉमिसेस। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रतिदिन वो जो वायदा दिया, वायदा को निभाने के लिए वो सर्वशक्तिमान। इधर बोलता है यहूदा और इस्राएल के बारे में मैं वायदा, कल्याण का वचन बोला है, मैं वो पूरा करूंगा। आप और मेरे जीवन में, आपके परिवार में, आपके नौकरी के स्थान में, बच्चों के जीवन में परमेश्वर इस प्रकार की कल्याण की बात जो कहा है वो पूरा होना है। तो हम कैसे रहना है? यहूदा और इस्राएल। इस्राएल कौन है? याकूब परमेश्वर से मल्ल युद्ध करके रात भर लड़के वो इज़राइल बना है। प्रेज गॉड। इज़राइल बोलने से प्रार्थना करने वाला झुंडे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रतिदिन आप प्रार्थना करते रहो, मेरा परमेश्वर क्या करेगा मालूम? आपके जीवन में जो भी कल्याण का वचन बोला वो पूरा करते रहेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक विश्वासी के बारे में जानता हूं, बहुत गरीब है। चर्च में आके, फेतों में आके और चटाई डालते हैं, बाथरूम्स धोते हैं और चेयर्स डालते हैं, पूरा सब टिक टॉक करते हैं, आने के पहले सब कुछ करता था। उसे परमेश्वर ने धीरे धीरे आशीष किया। एक कंपनी, छोटा से कंपनी में ज्वाइन हुआ, नौकरी मिला। उसके बाद वो कंपनी में थोड़ा थोड़ा वो काम सब सीख लिया, खुद का एक छोटा से कंपनी शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर और आशीष करके दूसरा कंपनी दिया, और आशीष करके तीसरा कंपनी दिया, और आशीष करके चौथा कंपनी दिया। अभी क्या हो गया मालूम? हमेशा संडे आराधना, बाइबल स्टडी पर, सारे फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना, शनिवार की मीटिंग, सारे मीटिंग्स में आने वाला आदमी 3 कंपनी हो गया। अभी मीटिंग्स में नहीं आते। संडे स्कूल में इंचार्ज है, बोलते पास्टर मैं बहुत बिजी, मैं संडे स्कूल में आना ही पाऊँ। यूथ मीटिंग में आता था, यूथ मीटिंग चलाता था, अभी बोलते यूथ मीटिंग भी चला नहीं पाऊँ। 3 कंपनी को देखना बहुत मुश्किल हो रहा। ठीक है, उसमें से निकल गया, आराधना में आता ही जाता है। परमेश्वर और एक कंपनी दिया, चौथा, और पांचवा कंपनी दिया। संडे आराधना में लास्ट एक आधा घंटा में आके बैठ के चला जाता है। बहुत दुखी हो गया था, क्या करूं इससे, ऐसे कर रहे करके। एक दिन ऐसे एक स्कूटर में जाते समय मिला है, मिलते, मैं बोला ब्रदर क्यों ऐसे संडे आराधना में तुम बहुत लेट आता है? पास्टर क्या करूं, 5 कंपनी दिया है, प्रार्थना करो पास्टर। मैं क्या करना? मैं रोड में खड़े होकर प्रार्थना किया, परमेश्वर 3 कंपनी बस है, बाकी 2 कंपनी के जला कर निकाल दो करके प्रार्थना की। Praise God। ऐसे करना पड़ता है कभी कभी, है ना। पहले आता था, अभी परमेश्वर उनको आशीष करने के बाद परमेश्वर को भूल गए। ऐसे नहीं करना चाहिए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो कुछ प्रभु करता है हमारे कल्याण के लिए ना, इतना दिया उससे बस था। आराधना नहीं, प्रार्थना नहीं, मीटिंग नहीं, ऐसे तुम कमा के क्या करेगा?
है ना? काली आया, काली ऊपर जाना है, ऐसे थोड़ी सब लेके जाएगा ऊपर। इसलिए हम इज़राइल के जैसे प्रार्थना में बने रहने से ये कल्याण की बात परमेश्वर हमारा ज़िंदगी में पूरा करेगा। यहूदा, हम सब जानते हैं यहूदा बोलने से स्तुति करने वाला झुंड है। आप परमेश्वर करो, ना करो, भलाई में, बुराई में, बीमारी में और अच्छा स्वास्थ्य में, आशीष नहीं है, प्रमोशन में, डिमोशन में और कुछ भी अवस्था में परमेश्वर को स्तुति करके धन्यवाद करके आगे बढ़ने से मेरा परमेश्वर जो भी आपके विषय में कल्याण की बात कहा है वो सब पूरा करेगा, आशीष करेगा। आमीन। मे गॉड ब्लेस।